लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बुध और केतु। कहा गया है जब बुध और केतु की दोनों की मुश्तरका जोड़ी होगी तो बिर्री एक जानवर जिससे हाथी भी डर कर भागता है, यानी कि बुध और केतु गर्दिशे आम जिंदगी, मौत नहीं तो गर्दिश होगी। जिसकी कुंडली में बुध और केतु इकट्ठे बैठेंगे तो बहुत से मंदे फल होंगे। अब केतु नीच का ही फल देगा, चाहे खाना नंबर 9 में या 12 में क्यों न बैठा हो। अब केतु का फल बुरा हो जाएगा। बुध भी अपने घरों के हिसाब से फल देना शुरू कर देगा। अगर मंदा हुआ तो मंदा होगा, अच्छा हुआ तो अच्छा होगा। क्योंकि जब किसी की जन्म कुंडली के अंदर मंगल 12 में बैठा हो तो बुध और केतु चाहे कहीं बैठे हों, अब बुरा फल नहीं होगा। खास करके 1 और 8 में बिल्कुल भी किसी भी तरह की बुराई नहीं होगी। फिर बुध और केतु का फल नेक और हर तरह से अच्छा होता चला जाएगा। इसीलिए जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 में बुध और केतु होगा तो जीवन में संघर्ष होंगे। इसके संघर्ष को दूर करने के लिए बहुत से उपाय हैं। बुध की चीजों का दान करना और केसर लगाना, और भगवान गणपति बहुत ही अचूक सा उपाय है, बड़ा सरल है। किसी भी धर्म स्थान के अंदर जाकर, खास करके मंदिर में जहाँ पर भगवान गणपति जी की मूर्ति हो, वहाँ जाकर कुछ मिठाई चढ़ा दिया तो फिर अब केतु का फल नेक होता चला जाएगा। इसी तरह से जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 2 में बुध और केतु होगा, यहां पर भी केतु का फल बुरा होगा। खास करके पिता के लिए, पिता की आयु को कम करेगा, पिता की सेहत पर मंदा फल होगा। खास करके किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क करके आप उपाय कर सकते हैं। जब बुध और केतु इकट्ठा हो, पिता के लिए इसमें एक सरल सा उपाय बता रहा हूं। चांदी की गोली जिसमें छेद हुआ हो, ठोस गोली हो, छेद करके सफेद धागे के बीच में डालकर गले में डाल लें तो पिता की आयु पर मंदा असर दूर होता चला जाएगा। पिता की आयु भी लंबी होगी। और केसर का तिलक लगाए माथे पर, ट्रायंगल, बहुत ही अच्छा अचूक उपाय होगा। इसी तरह से खाना नंबर 3, यहां पर बुध और केतु होंगे तो बुरा फल शुरू हो जाएगा। ऐसे जातक को कुछ रोग, कोई फोड़े फिंसी निकलने का योग होता है। इसके लिए केसर का तिलक लगाना, और इसमें भी एक बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूं। चावल और चने की दाल लेकर दरिया में बहा दिया करें, महीने में 1 बार या 2 बार, चाहे हर सप्ताह, तो फिर फोड़े फिंसियों का रोग ठीक हो जाएगा। ये लाल किताब के अचूक उपाय हैं। इसी तरह से खाना नंबर 4, जिस जातक की जन्म कुंडली में 4थे भाव में बुध और केतु होगा, यहां पर बुध और केतु का फल इतना बुरा नहीं होगा। क्योंकि यहां पर बुध राजयोग है और केतु ने कसम खा ली है कि मैं पाप नहीं करूंगा, माता की गोद में बैठा हूं, चंद्र का खाना है, चंद्र की राजधानी है।
इस तरह से यहाँ पर बुध और केतु का फल बुरा नहीं होगा। इसी तरह से इसमें भी बहुत से उपाय हैं। खाना नंबर 1 से लेकर 4 तक समय के अभाव से सभी उपाय नहीं बताए जा सकते। आप हमारे नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उपाय भी बताएंगे और आप मिल सकते हैं आकर। हम पिछले 10 साल से लाल किताब की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं लुधियाना में, और आपको बहुत ही जानकर खुशी होगी कि एक खुशखबरी का मौका है कि लाल किताब की नए बैचेस, नई क्लासें शुरू हो रही हैं। इसी महीने, इसी सप्ताह में शुरू हो रही हैं, और ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं और नई भी शुरू हो रही हैं। पिछले 10 साल से लगातार लाल किताब की शिक्षा प्रदान की जा रही है और अब भी नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, और समय के अभाव से कारण आपको उपाय नहीं बता सकते। संपर्क करके मिलकर आप उपाय पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।